हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे सीए न्यू कोर्स। जो हमारा सीए का न्यू कोर्स आने वाला है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वो कब से एप्लीकेबल होने वाला है और उसमें कितने पेपर देने होंगे हमें, ट्रेनिंग का पीरियड कितना होगा। ठीक है जी, क्या एक्स्ट्रा चीजें नई आएगी, कुछ चीजें हटी हैं पुराने कोर्स से, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल फिन नॉलेज बूस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहें और रेगुलर अपडेट पाते रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सीए का न्यू कोर्स है वो कब से एप्लीकेबल होने वाला है। तो अभी तक जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग मई 2024 अटेम्प्ट से सीए का न्यू कोर्स एप्लीकेबल हो जाएगा। कब से? मई 2024 अटेम्प्ट से हमारा सीए का न्यू कोर्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब सीए के न्यू कोर्स में पुराने कोर्स से कितना टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? पहले हम सीए करते थे तो फर्स्ट टाइम में अगर पास होते हैं तो हमें कितना टाइम लगता था? मिनिमम 48 मंथ्स का टाइम तो लगना ही लगना था। बट अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया? 42 मंथ्स। तो 6 महीने हमारे क्या हो गए? सेव हो गए। 6 महीने हमारे सेव हो गए। ठीक है जी। सेम फाउंडेशन में जो टाइम लगता था पहले वैसे ही लगेगा। 12th के बाद आप कर सकते हो। फाउंडेशन में स्टडी पीरियड का टाइम कितना था? 4 मंथ्स पहले, अभी भी 4 मंथ्स का ही मिलेगा। इंटरमीडिएट में स्टडी पीरियड का टाइम 8 मंथ का था पहले और अभी भी 8 मंथ का ही है। आर्टिकलशिप पहले कितने थी? 3 साल की, 36 मंथ्स की। अब उसे रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 24 मंथ्स। आर्टिकलशिप हमारी कितनी हो गई है अब? 24 मंथ्स न्यू कोर्स में। आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद 6 महीने आपको फाइनल के स्टडी पीरियड मिलेगा। ठीक है जी, आर्टिकलशिप खत्म हो गई, उसके बाद 6 महीने स्टडी पीरियड रहेगा आपका। उसके बाद आप क्या दे सकते हो? फाइनल के पेपर दे सकते हो। तो टोटल ड्यूरेशन कितना लगा? 42 मंथ्स। अगर हम सीए बन गए उसके बाद अगर जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नॉर्मल, बट हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी सीए बनते ही न्यू कोर्स में, तो हम उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा 12th मंथ का। और वो उस 12 महीने हमें क्या करना पड़ेगा? किसी सीए फर्म में काम करना पड़ेगा, तभी हम सीओपी ले सकते हैं। जॉब वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तब बात करते हैं हम फाउंडेशन की। फाउंडेशन में क्या क्या चेंजेज आए हैं ये बात करते हैं हम कि सीए फाउंडेशन में क्या क्या चेंजेज आए हैं। सबसे बड़ा चेंजेस तो ये आया है कि पहले आज के टाइम में क्या है कि सीए फाउंडेशन का हमने रजिस्ट्रेशन कराया और हम कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं फाउंडेशन के। ऐसा नहीं है कि इतने अटेम्प्ट देने के बाद आप आगे फिर से अटेम्प्ट नहीं दे सकते। अभी प्रेजेंटली ये स्कीम है और हमारे रजिस्ट्रेशन को भी बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। अब जो नई स्कीम आ रही है, नई स्कीम आ रही है उसमें फाउंडेशन के लिए क्या किया है? अब रजिस्टर कर सकते हो कंप्लीटिंग 10th ग्रेड एंड द रजिस्ट्रेशन फॉर द सीए फाउंडेशन विल बी वैलिड फॉर 4 years। जो हमने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन लिया वो ओनली 4 साल के लिए वैलिड रहेगा। जो न्यू स्कीम है उसमें फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन ओनली 4 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। अगर 4 साल एक्सपायर हो गए उसके बाद हम रिन्यू भी नहीं कर सकते उसे। क्या नहीं कर सकते? उसे रिन्यू भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया कि आपको फाउंडेशन करना है सीए का, 4 साल के अंदर पास कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप सीए कर ही नहीं सकते। अब ये नहीं कि आप फाउंडेशन ही दिए जा रहे हैं बार 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 बार, वो सिस्टम अब खत्म हो गया। 4 साल के अंदर आपको करना ही पड़ेगा फाउंडेशन क्लियर। आप अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी। वैसे काफी टाइम होता है, 4 साल हो ही जाएगा। देयर वोंट बी एनी फिक्स डेडलाइन सच एज January 1 और July 1। पहले क्या थी कि January 1 से और July 1 से पहले हमें क्या कराना पड़ता था? फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए अटेम्प्ट देने के लिए।
ठीक है जी। बट ये सिस्टम अब खत्म हो गया है कि कभी भी करवा सकते हैं हम रजिस्ट्रेशन। तो दिस विल अलाउ आईसीएआई टू होल्ड 3 एग्जाम ए ईयर। तो आईसीएआई के पास ये ऑप्शन आ गया कि साल में 3 बार भी फाउंडेशन का एग्जाम करवा सकते हैं, कि जब रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है, कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, तो साल में 3 बार भी एग्जाम आईसीएआई करवा सकता है। ये सारी चीजें प्रपोज्ड है। अभी देखते हैं पेपर कैसे कैसे होंगे न्यू सिलेबस में और ओल्ड सिलेबस के तुलना में। ठीक है जी, ये फाउंडेशन की बातें हो रही हैं। पहला पेपर हमारा क्या होगा, पहले क्या होता था, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा ओल्ड सिलेबस में फर्स्ट पेपर था। उसको अब न्यू सिलेबस में नाम दिया गया है अकाउंटिंग, फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर होता था हमारा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तो इसको तो हटा दिया गया है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग को, और ओनली बचा है बिजनेस लॉ न्यू सिलेबस में। क्या बचा है, बिजनेस लॉ। ठीक है जी। पेपर 3 होता था हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स, अब उसको बोल दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है जी, ये हमारा थर्ड पेपर हो गया। पेपर नंबर 4 होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, ये हमारा ओल्ड स्कीम है, इधर वाली हमारी ओल्ड स्कीम की बात हो रही है। तो इसमें भी इसको हटा दिया ओल्ड स्कीम को, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज को, ओनली अब होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। न्यू कोर्स में क्या होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स ओनली। ठीक है जी। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें फाउंडेशन की, तो पासिंग क्राइटेरिया में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। तो 50% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, टोटल 400 में से 200 तो लाने ही है पास करने के लिए। और जो भी एमसीक्यू है उसमें क्या होगा, 25% नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्या होगी, 25% नेगेटिव मार्किंग भी होगी एमसीक्यू में। ये हमारा एग्जाम का सिस्टम हो गया फाउंडेशन का। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। फाउंडेशन की देखी हमने, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा एडमिशन लेने के लिए। ठीक है जी, वो ए स्टूडेंट हु हैज पास सीए फाउंडेशन एंड 12th एग्जाम, जिसने सीए फाउंडेशन पास कर लिया, 12th का एग्जाम भी पास कर लिया है। ठीक है, वो इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम की। तो उसमें कॉमर्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क। अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो उसकी क्या है, बीकॉम एमकॉम हो गई है 55% मार्क से, या अदर ग्रेजुएट है जैसे बीएससी बीए, तो उनके लिए क्या है 60% होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आ जाएंगे। और कोई सीएस है, सीएम में है, तो उसका इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम पास हो रखा है, तो इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकता है सीए के में। ये चीजें पहले भी सेम थी और अभी भी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो सेम है। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले क्या था, 4 साल के लिए वैलिड होता था, 4 साल के बाद फिर से रिवैलिडेट कराना पड़ता था इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन को। अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया है, 5 साल, 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, 5 साल कर दिया है। रिवैलिडेशन करना पड़ेगा 5 साल के बाद अगर आपका इंटरमीडिएट पास नहीं होता है तो। ठीक है, ठीक। अब एग्जाम में कौन अपीयर हो सकता है, डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए उसने डाला है कि फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री रूट, या तो फाउंडेशन पास किया हो तो अपने आप ही फिर इंटरमीडिएट की वो 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप इंटरमीडिएट के पेपर में एलिजिबल हो ही जाओगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट एंट्री स्कीम से हो तो भी आपको 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या दे सकते हो, इंटरमीडिएट के पेपर दे सकते हो। जो प्रेजेंट में है फाउंडेशन के बाद 8 मंथ का तो है ही, बट डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए क्या था अभी फिलहाल में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो उसको कर दिया अब 8 महीने का स्टडी पीरियड। डायरेक्ट एंट्री स्कीम का रजिस्ट्रेशन कराया हमने, उसके 8 महीने का हमें स्टडी पीरियड का टाइम मिलेगा, उसके बाद जो भी अटेम्प्ट आएगा उसमें आप पेपर दे सकते हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं सिलेबस की, इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या होगा।
बात करते हैं ओल्ड सिलेबस की। तो ओल्ड सिलेबस में हमारा पेपर 1 होता था अकाउंटिंग का, 5 होता है एडवांस अकाउंटिंग का। उन दोनों को मिलाकर अब एक पेपर कर दिया है पेपर 1 न्यू में, एडवांस अकाउंटिंग नाम दिया गया है उसको। ठीक है जी। ओल्ड सिलेबस में हमारा पेपर होता था कॉरपोरेट एंड अदर लॉ, तो अदर लॉ को हटा दिया गया है न्यू में और उसको बोल दिया है कॉरपोरेट लॉ, ओनली कंपनी लॉ ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। बिजनेस लॉ होता था वो कहाँ चला गया हमारा फाउंडेशन में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम रहेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग न्यू में भी, टैक्सेशन ओल्ड में भी था न्यू में भी है, ऑडिट ठीक है जी ओल्ड में भी थी न्यू में भी है। ठीक है जी। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये ओल्ड का पेपर नंबर 7 था, इसमें से एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम हट गया है तो हमारा, तो ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये हमारा 50 मार्क्स का पेपर नंबर 6 बी में आ गया न्यू सिलेबस में। और पेपर 8 हमारा ओल्ड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक ऑफ फाइनेंस, तो उसमें से इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस को भी हटा दिया गया है और बचा क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारा पेपर नंबर 6A बनेगा न्यू सिलेबस में। ठीक है जी। आप एक बार देख भी सकते हो। तो 2 ग्रुप हो गए 3 पेपर ईच के न्यू में। ठीक है जी। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, 30% MCQ क्वेश्चन आएंगे ऑल 6 पेपर में, 6 के 6 पेपर में 30% क्वेश्चन कैसे होंगे MCQ बेस्ड। ठीक है जी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी MCQ में 25%, 0.25 विल डिडक्ट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है जी। और एक सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात कि आपने किसी पेपर में एग्जाम्पशन आ गई, आईपीसीसी में इंटरमीडिएट में आपके किसी पेपर में एग्जाम्पशन आ जाती है, तो अभी तो फिलहाल क्या थी 3 अटेम्प्ट के लिए वैलिड होती थी वो एग्जाम्पशन, बट न्यू स्कीम में वो परमानेंट हो गई आपके लिए। क्या हो गई परमानेंट, आप परमानेंट उसमें पास माने जाओगे। किसी पेपर में एग्जाम्पशन आ गई तो उसकी एग्जाम्पशन आपके लिए वो परमानेंट हो गई, वो 3 अटेम्प्ट वाला सिस्टम हट गया है। ये सबसे अच्छी बात हो गई एक आपके लिए। ठीक है जी। परमानेंट पास माना जाएगा जो भी एग्जाम्प्ट पेपर होगा। बाकी जो एग्जाम्प्ट के अलावा जो पेपर बचे उनमें रिमेनिंग पेपर में 50% तो आपको लाना ही है आईपीसीसी में इंटरमीडिएट लेवल पे। अब बात करते हैं हम आर्टिकलशिप की। यहाँ भी एक बड़ा चेंजेज आया है आर्टिकलशिप में। पहले हमारी आर्टिकलशिप थी 3 साल की, अब उसको घटाकर कर दिया गया है 2 साल की। 24 महीने की आर्टिकलशिप होगी हमारी न्यू कोर्स में। ठीक है जी। 24 महीने की आर्टिकलशिप होगी हमारी न्यू कोर्स में। अगर कोई अपनी सीए फाइनल हो गई, उसकी पास आर्टिकलशिप खत्म हो गई, प्रैक्टिस करना चाहता है अपनी सीए बनते ही तुरंत, तो नहीं कर सकता अब न्यू कोर्स में। उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। कहां पर, किसी भी सीए फर्म में। किसके अंडर में, सीए फर्म के अंडर में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी आपको सीओपी मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते, जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हो जॉब में, इंडस्ट्री में भी कहीं भी जॉब कर सकते हो। बट सीओपी के लिए कंडीशन है कि आप सीए बन गए, उसके बाद 1 साल आपको किसी भी सीए फर्म में काम करना पड़ेगा, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इंस्टीट्यूट आपको सीओपी देगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं कोई एग्जिस्टिंग सीए थे, न्यू कोर्स आया, उसके टाइम पे जो एग्जिस्टिंग सीए हैं, अगर उन्होंने अभी तक सीओपी नहीं लिया, बाद में सीओपी लेना चाहते हैं, ठीक है जी, तो पिछले 5 सालों में उन्होंने 1 साल क्या किया, किसी भी सीए फर्म में काम किया है, तो उसके लिए सीओपी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और उनको सीओपी मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आर्टिकलशिप के दौरान हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले, जो अभी भी ले सकते हैं हम 2 साल के बाद ओल्ड में, तो न्यू में है ही 2 साल की आर्टिकलशिप, तो हम ले सकते हैं। 1 साल की हमारी आर्टिकलशिप खत्म हो गई, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं।
ठीक है जी, ये आर्टिकलशिप की बातें हुई है हमारी। ठीक है, मस्ट पास बोथ ग्रुप्स ऑफ द सीए इंटरमीडिएट एग्जाम एंड फिनिश ICITSS ट्रेनिंग टू स्टार्ट द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। सबसे एक कंडीशन और डाल दी कि आप सीए की आर्टिकलशिप तभी स्टार्ट कर सकते हो तब दोनों ग्रुप आपके इंटरमीडिएट के पास हो जाएं। बोथ ग्रुप क्या है, बोथ ग्रुप। अभी तो क्या था, सिंगल ग्रुप पास हो गया हमारा इंटरमीडिएट का, हम आर्टिकलशिप कर सकते थे, बट अब क्या करा कि बोथ ग्रुप पास होने चाहिए और हमारी जो ट्रेनिंग थी ICITSS की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और स्टाइपेंड की बात करें तो हमारा पुराना जो स्टाइपेंड था इंस्टीट्यूट के रेट के अकॉर्डिंग, उसको 100% से इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब डबल कर दिया गया है। जो स्टाइपेंड था उसको डबल कर दिया गया है। छुट्टी कितनी मिलेगी आर्टिकलशिप में, हमें छुट्टियां कितनी मिलेगी, तो एक साल में हमें छुट्टी मिलेगी 12 डेज की। कितने की, 12 डेज की, मतलब 12 दिन की छुट्टियां हमें एक साल में अलाउ होगी। संडे वनडे इनके अलावा एक्स्ट्रा कोई छुट्टी है वो तो है ही, मान लो जो एक्स्ट्रा छुट्टी है 12 दिन की हमें अलाउ हो जाए, तो टोटल कितनी हो गई 24। 2 साल में 24 छुट्टी हम ले सकते हैं आर्टिकलशिप के दौरान। ठीक है जी, यहां तक की बात हो गई। अब बात करते हैं, हम फाइनल में पहुंचने से पहले हमें एक खुद से ई लर्निंग मॉड्यूल को पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द सीए फाइनल एग्जाम के लिए आर्टिकलशिप हो गई हमारी, और उसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप के दौरान ही हम पास करने पड़ेंगे 4 सेट ऑफ, और मार्क्स कितने लाने, 50% इन ईच। 4 पेपर हमें क्या करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। ये सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल होंगे, ऑनलाइन क्या होगा इनका, हम कभी भी जहां चाहे जब मर्जी इनको रीड आउट करके इनके एग्जाम दे सकते हैं। ये आर्टिकलशिप के दौरान ही आप कर सकते हैं। तो कौन कौन से पेपर होंगे, 4, जो आपको खुद से देने हैं घर से ही, ऑनलाइन कहीं से भी, अपने ऑफिस से, आर्टिकलशिप के दौरान अपने घर से कभी भी करने हैं कंप्लीट 2 साल के अंदर। तो एक पेपर होगा इकोनॉमिक्स लॉ, ये कंपलसरी होगा, पेपर करना ही पड़ेगा। ठीक है। बी होगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये भी कंपलसरी है। ठीक है जी। सेट सी, इनमें से एक, ये काफी सारे ऑप्शन दिए सेट सी और सेट डी में, तो इनमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव होगा ये सेट सी में, जैसे रिस्क मैनेजमेंट का करना है हमें, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, एंड पब्लिक फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इकोसिस्टम, इंटरनेशनल टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन, फोरेंसिक ऑडिट, फाइनेंशियल सर्विस, वैल्यूएशन, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। इनमें से हम कोई एक सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में रीड करेंगे और उसके बारे में ऑनलाइन ही पेपर देंगे। डी में क्या करा, इनकॉर्पोरेटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है जी। तो इस ये हमें देना पड़ेगा, इसमें से कोई भी एक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, फिलोसॉफी, कम्युनिकेशन, ये इन कोई से में भी एक हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये 5 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका हम पेपर दे सकते हैं। ठीक है जी। 4 ये हमें करने हैं कब, आर्टिकलशिप के दौरान। 2 साल की जब आर्टिकलशिप होगी उसी दौरान हमें ये 4 मॉड्यूल ऑनलाइन पास करने हैं। इकोनॉमिक्स लॉ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये तो कंपलसरी हैं, और बाकी सेट सी और सेट डी में ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शन में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं सीए फाइनल की। ठीक है जी, आर्टिकलशिप तक की बात हो गई। सीए फाइनल में आने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सीए फाइनल के एग्जाम देने से पहले हमें ICITS का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, एडवांस ICTIS का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, और 6 महीने का स्टडी पीरियड हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हो गया, एक तो एडवांस ICTCS हो गया, 6 महीने का स्टडी पीरियड हो गया आर्टिकलशिप के बाद का,
और जो हमने 4 सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल की बात करी वो हमें पास करने पड़ेंगे 50% मार्क्स से। ऑनलाइन होंगे ये चारों पेपर, खुद से ही करने हैं। उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, सीए फाइनल के पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सीए फाइनल का जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम, वो 10 साल के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। कितने, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिवैलिडेट कर सकते हैं। अगर 10 साल के अंदर भी हम सीए नहीं बने, फिर से रिवैलिडेट करेंगे और एग्जाम फॉर्म फाइल करेंगे। ठीक है जी। और सीए फाइनल में भी 30% एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, सेम इंटरमीडिएट की तरह, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 25%। ठीक है जी। और एग्जाम्शन जो आ गई वो परमानेंट होगी, वो पेपर हमारा हमेशा के लिए पास माना जाएगा। फाइनल में भी जैसे इंटरमीडिएट में था सेम। अब बताते हैं पेपर कौन कौन से होंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू में भी है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी जगह एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम दे दिया गया है उसको। ठीक है। थर्ड पेपर था हमारा एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, सेम पेपर है, न्यू में भी। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ठीक है जी, ये हमारा चला गया है अब उसमें अंडर सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मैंडेटरी मॉड्यूल। ठीक है, वहां पास करना पड़ेगा ऑनलाइन। ये पेपर अब क्या होगा, ऑनलाइन खुद से ही पास करना है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये भी किस में चला गया, ऑनलाइन मॉड्यूल में चला गया, न्यू कोर्स में। डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन सेम रहेगा न्यू में भी। इनडायरेक्ट टैक्स भी सेम रहेगा न्यू में भी। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमसे जुड़े रहे और आगे भी अपडेट पाते रहें। धन्यवाद।